नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया एक कहानी जिसका नाम है कहानी का प्लॉट। और मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि अगर आप मेरा ये जो पढ़ाई का विषय है जो आजकल ऑनलाइन हो गया है, अगर इसको मैं आपको पिछले कुछ उस तरीके से पढ़ाऊँ जिस तरीके से आपके माइंड में बढ़िया से ये कहानी रह पाए। मतलब मैं ना कोई डिजिटल बोर्ड का उपयोग कर रहा हूँ और ना ही किसी प्रकार का आधुनिक यंत्र का खासकर यूज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस कहानी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाए उस टेक्निक का मैं यूज करूँगा, जो कि मेरा खुद का है, पर्सनल है। तो हम सबसे पहले जानेंगे शिवपूजन सहाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि शिवपूजन सहाय जो है एक बहुत ही जो है अच्छे जाने माने लेखक हैं, राइटर हैं, ठीक है। और इनके द्वारा बहुत सारी पत्रिकाओं में संपादन का काम किया गया है। मतलब जो पत्रिका कंपनियां होती थी प्रतिष्ठित, जो ब्रांड कंपनी एक होती थी, ठीक है ना। जैसे आज के डेट में एक ब्रांड यूट्यूब चैनल के माध्यम से एजुकेशन जो आया आज से 4-5 साल 7 साल से जो चल रहा है, जैसे PW हो गया, अड्डा 247 हो गया, उसी प्रकार से जो है ना उस समय बहुत सारी पत्रिकाएं चलती थी, उनमें ये काम किया करते थे। अभी इस तरीके से मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं शुरू से सब कुछ बताना चाहता हूं। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। 1893 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उनवास, जो कि बक्सर में है। और बक्सर वैसे भी आप सबको पता है कि बिहार में एक बक्सर जिला है, तो वहाँ पे है ना, बिहार में है। और उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद वो कहाँ चले गए? बनारस। और बनारस जाने के बाद आज के डेट में क्या है ना कि अगर आपको किसी भी पेपर का, डॉक्यूमेंट्स का एक जीरोक्स यानी कि फ़ोटोकॉपी निकलवाना होता है, तो तुरंत आप जाके अपना आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटोकॉपी निकलवाना होता है, एक कंप्यूटर चलाने वाले उस व्यक्ति को देते हैं जिसको साइबर कैफ़े चलाने का भी सारी जानकारी होती है। जैसे फॉर्म वगैरह फिलअप करता है ऑनलाइन सेंटर पे आप देते हैं, वो तुरंत निकाल के दे देता है। लेकिन ये जो तकनीक है ना काफ़ी बाद में आया, ठीक है। पहले इतना टेक्निकल अपना दुनिया हुआ नहीं करता था, बहुत सारी चीज़ें हैं ना बहुत स्लो चलती थी, ठीक है। तो उस समय ये काम किया करते थे नकल नवीस का। नकल नवीस का मतलब है ना किसी भी डॉक्यूमेंट्स को देख करके उसी के जैसा एक और डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देना और अपने हाथों से स्याही की मदद से, उसको हम लोग नकल नवीस कहते हैं, है ना। उसकी जॉब ये किया करते थे बनारस में 10वीं पास करने के बाद। सवाल आ सकता है कि शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था और 10वीं के बाद उन्होंने कौन सी नौकरी की और कहाँ की? तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, उन्होंने नकल नवीस की नौकरी की और बनारस की अदालत में की, है ना। बाद में नौकरी भी वो छोड़ देते हैं, ठीक है। और क्यों छोड़ देते हैं पता है? बाद में नौकरी वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो एक हिंदी के अध्यापक बन जाते हैं और उसके बाद फिर वो अपना टीचिंग का कैरियर भी छोड़ देते हैं। मतलब टीचर से भी संन्यास ले लेते हैं, अरे भाई नहीं बनना टीचर अब। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन का जो प्रभाव था वो उन पे पड़ा, ठीक है। सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिए। आज के डेट में अगर किसी व्यक्ति का एक गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा तो वो कभी भी रिजाइन करेगा अपने जॉब से? नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने किया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे, ठीक है। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। संपादन का अर्थ समझते हैं आप लोग? मतलब बहुत सारी ऐसी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं थी जहां पे वे बढ़िया से जो है काम किया करते थे। एज ए डायरेक्टर ही समझ लीजिए आप लोग, है ना। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन भी किए और इसके साथ ही वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादन मंडल में थे। मतवाला के संपादन मंडल का अर्थ हो गया कि मतवाला नाम से
एक पत्रिका संपादित होती थी, जिसके मंत्रिमंडल एक तरीके से समझ लीजिए कि उसके कैबिनेट यानी कि उसके ग्रुप के वो हिस्सा थे, है ना। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। उनका देहांत कब हुआ? सन 1963 में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद किनकी कल्पना का साकार रूप है? शिवपूजन सहाय की कल्पना का, है ना। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का काम करने का मौका बहुत कम मिलता था। मतलब वो इतना बिजी थे ना कि उनको अपना कुछ कहानी कविता लिखना होता था तो उनसे नहीं हो पाता था, है ना। स्वलेखन का काम उनको बहुत कम मिलता था, समय ही नहीं मिलता था कि वो अपनी कुछ नई गतिविधियों को लिख पाएँ। और देहाती दुनिया नाम का एकमात्र उपन्यास जो कि शिवपूजन सहाय ने लिखा है, जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। मतलब जो गांव का जीवन होता है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिखाया गया है, देहाती दुनिया, जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जाता है। मतलब आंचलिक उपन्यास जो कि नए दौर का एक उपन्यास है रियल कहानियों का, उसका पूर्वज एक तरीके से उस उपन्यास को कहा जाता है। कहानी का प्लॉट और मुंड माल जैसी मार्मिक कहानियां लिखकर उन्होंने हिंदी कथा साहित्य की श्रीवृद्धि की है। यानी कि हिंदी कथा साहित्य में उन्होंने ऐसा लिखा है ना भाई कि मतलब समझो कि मतलब किसी के सोच से परे था। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि शिवपूजन सहाय बहुत ही अच्छे राइटर हैं। विभूति, देहाती दुनिया, दो घोड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे। मतलब कहने का मतलब है ना कि विभूति नाम का एक कहानी, देहाती दुनिया, दो घोड़ी, वे दिन वे लोग कहानी, बिंब प्रतिबिंब कहानी, ये सब जो पुस्तिका थी ना, उसके अलावा सैकड़ों लेख, मतलब बहुत सारा उन्होंने इतना रचना किया है ना कि उसको गिना नहीं जा सकता। अनगिनत रचनाएं हैं, गिना जा सकता है लेकिन एक तरीके से मैं आपको बस बता रहा हूँ। उनकी रचनाओं का संकलन जो है शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। यानी कि बिहार सरकार के द्वारा उनके द्वारा जितनी भी रचनाएं की गई हैं ना, उसका संकलन का मतलब हो गया कि उन्होंने जो जो भी लिखा है ना, वो सारा कविता हो, कहानी हो, जो कुछ भी हो, लेख हो, सब कुछ जो है शिवपूजन रचनावली में डाल दिया गया है। 4 खंडों में प्रकाशित पटना के द्वारा किया गया है। किस कहानी? शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखी गई कहानी जिसका नाम है कहानी का प्लॉट। इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, मतलब तिलक दहेज जैसा तुच्छ काम जो लोग किया करते थे, ठीक है, और वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का, यानी कि जो बुढ़वा लोग हो जाता था, वो शादी करता था वृद्ध होने के बाद, उसके वजह से दुनिया में क्या गलत प्रभाव होता था, उसके ऊपर मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यानी कि उसके ऊपर एक एविडेंस प्रस्तुत कर दिया कि देखो, अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है, वो शादी कर रहा है, अगर कोई लड़की जिसके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है ताकि वो दहेज दे के शादी करे, तो ऐसा अगर हो रहा है समाज में, तो इसका क्या गलत जो इंटेंशन है ना, वो क्या फैलता है, क्या गलतियां आगे होती हैं, इसकी वजह से लोगों को अपने जीवन में क्या क्या दुख झेलना पड़ता है, उसका जो है एविडेंस प्रस्तुत किया है। मार्मिक दस्तावेज का अर्थ हो गया एक चलता फिरता उदाहरण उन्होंने पेश किया है कि देखो, हम कहीं और की बात नहीं कर रहे हैं, आप ही के गांव के, आप ही के शहर के, आप ही के आसपास के लोगों की बात कर रहे हैं। जो लोग ऐसा किए हैं वो लोग कितना गलत किए हैं और उसके वजह से जीवन किसी का भी बर्बाद होता है। तो इसका जो मेन टॉपिक का जो मेन हिस्सा है ना, वो भी आगे चल के आपको वृद्ध विवाह और तिलक दहेज दोनों मिलने वाला है। कहानी बहुत ज़बरदस्त है, आप सबसे बहुत रिक्वेस्ट है कि पूरा कहानी सुनिए और एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसा लगा। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगेगा तो मैं आगे आने वाले समय में जितने भी टॉपिक हैं 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन और पीजी तक के सबकी कहानियों का
बहुत ही अच्छे तरीके से पिटारा आपको देने वाला हूँ। आपको पढ़ने के लिए सिर्फ यूट्यूब पे आना है, हिंदी लिटरेचर बोर्ड सर्च करना है और जो भी आपका क्लास है उस क्लास का जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसको यहाँ पे ढूंढिएगा। मैं उसका प्लेलिस्ट भी जो है बना के रख दूँगा और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, अच्छा मार्क्स लेके आइए ताकि आप अपने जीवन में थोड़ा सा एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। तो देखिए दोस्तों, तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी कौन है, क्या है, सब हम आपको बताने वाले हैं। एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है, ठीक है। तरुणाई प्राप्ति करते करते वो विधवा हो जाती है। तरुणाई का अर्थ हो गया जवानी, वो जैसे वो जवान होती है ना, विधवा हो जाती है। और अपने सौतेले बेटे की, अब आप सोचो कि खुद के सौतेले बेटे की पत्नी बनने का उसको दुर्भाग्य स्वीकार करना पड़ता है। यह नारी की नियति है। और कवि के द्वारा ये कहा जा रहा है, लेखक के द्वारा, कि नारी की जो नियति है ना वो यहाँ के लोग बना दिए हैं, यानी कि कानून एक बन गया था। यह बात आज की नहीं हो रही है, ये बहुत वर्षों पहले की बातें हैं, ठीक है। तो आइए हम चैप्टर पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले कहानी का जो स्टार्टिंग हो रहा है ना, वहाँ पे कवि क्या कहते हैं, मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। ये बोलते हैं कि मैं कोई राइटर वाइटर नहीं हूँ भाई, मुझे इतना मत सोचना कि मैं कोई राइटर हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान हूँ, नहीं, मैं कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कोई राइटर हूँ, मैं जो भी लिख रहा हूँ वो सिर्फ अपने दिल से लिख रहा हूँ, ठीक है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति कहानी लिखता है ना उसको बहुत कुछ आना चाहिए, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, बुद्धिजीवी होना चाहिए। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, मैं तो कला को जानने वाला भी नहीं हूँ। मतलब मैं तो ये तक नहीं जानता हूँ कि कहानी होता क्या है, फिर भी मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए, लेकिन जो भी लोग अपने आप को एक अच्छा लेखक मानते हैं उनके लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। प्लॉट का मतलब आप रास्ता भी समझ सकते हैं, है ना। उनके लिए क्या पा गया हूँ, एक प्लॉट पा गया हूँ, एक ऐसा सतह पा गया हूँ जहाँ से वो अपना कहानी लिख सकते हैं। और कहानी कैसे लिखा जाता है ये सारी बातें आप लोग इस कहानी से सीख सकते हैं, क्योंकि ये जो कहानी है ना उनके अपने ही क्षेत्र के आसपास के गांव की कहानी है। ये मैं आपको आगे किताब वाइज भी पढ़ाऊंगा, जो चैप्टर वाइज है वैसे भी पढ़ाऊंगा, है ना। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। अभी क्या है ना कि आप लोग सुनते होंगे कहीं पे ज़मीन वगैरह बिकता है तो लोग बोलते हैं ना कि प्लॉटिंग हो चुका है, यह ज़मीन बिक्री का है ना, खरीदने के लिए संपर्क करें। तो प्लॉट का अर्थ हो गया कि मतलब आपका एक रास्ता ये क्लियर है, इसमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं है, एकदम क्लियर है कि हाँ ये ज़मीन बिकने वाला है, प्लॉट तैयार है, आपको जो पसंद है आप ले लीजिए। वही प्लॉट आपको कहानी के अंतर्गत कैसे जानना है उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम बड़ा गंवारू है, ठीक है। सुनकर आप घिनाएंगे। इतना कह के वो गांव का नाम नहीं बता रहे हैं। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, वह अब इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमिल अखार अर्थ न जापू, है ना। उनका भी जो नाम था ना बड़ा विचित्र था, तो हम लोग उनको मुंशी जी मान लेते हैं, मुंशी जी समझ लेते हैं, इसलिए उसे साहित्यिक के सामने बताने में हिचकिचा रहा हूँ। कवि जो है ना बताना नहीं चाहते हैं किसी का भी नाम। इसमें जितने भी नाम लिए गए हैं ना उसमें सिर्फ एक दरोगा जी ही हैं जो हम लोग दरोगा जी के नाम से ही बाय नेम जानते हैं। उनका कोई खास जो मौजूदा नाम है उस समय वो नहीं बताया गया, इसलिए उसे साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकिचा रहा हूँ। खैर, उनके एक पुत्री थी। किनकी एक पुत्री थी? मुंशी जी की एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है, जो अभी भी जिंदा है जिस समय ये कहानी लिखा जा रहा है। उनका नाम, उस लड़की का नाम क्या था जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। मतलब जाने दीजिए, नाम क्या सुनिएगा, आप कहानी समझिए, मैं बताने वाला भी नहीं हूँ आपको, है ना। थोड़ा सा ये एक कॉमेडी मजाकिया टाइप का हो गया, जैसा कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडियों में होता है। मैं आपको बहुत अलग तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
हाँ, चूंकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी। अब चूंकि बात क्या है ना कि भगजोगनी नाम जिस लड़की का है उसका ओरिजिनल नाम जो है कभी नहीं बताना चाह रहे हैं। मुंशी जी भी जो है उनका भी ओरिजिनल नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, उस गांव का भी नाम वो ओरिजिनल नहीं बता रहे हैं। ठीक है, वो क्या बता रहे हैं, वो आपको कहानी बता रहे हैं। भाई कहानी समझो, तुम आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है, मान लीजिए उसका नाम है भगजोगनी। सहूलियत के लिए भगजोगनी इसलिए बताया जा रहा है ताकि उसके बारे में जब भी कोई बात हो तो कहा जाए कि हाँ भगजोगनी के साथ ऐसा हुआ, भगजोगनी के साथ वैसा हुआ, ताकि आपको कहानी समझ में आए। ठीक है, देहात की घटना है इसलिए देहाती नाम ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना, देहात की ये घटना है इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा, ऐसा कभी बोल रहे हैं। खैर बढ़िए, हो गया, सारा इंट्रोडक्शन हो गया इस कहानी में, जो भी अपवाद है वो सब कुछ हो गया यहीं तक। पैराग्राफ चेंज है, उसके बाद अब आप मेन कहानी को समझिए। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे उस जमाने में, जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितना आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। यानी कि उस समय, जिस समय ये कहानी लिखा गया है उससे लगभग 5, 10, 20 साल पहले, है ना, जितने लोग इंग्लिश जानते थे ना उस समय, उससे भी कम लोग आज के डेट में धर्मशास्त्र की भाषा समझते हैं, है ना। इसलिए उर्दूदा लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। उस समय जो लोग उर्दू जानते थे ना उनको बड़ा बड़ा पद मिलता था, वो बड़े अधिकारी बना करते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे की करीमा खलिकबारी, करीमा खलिकबारी जो है ये उर्दूदा बुक है, उर्दू शब्द में ये बुक था। और पढ़ना, जितना बुक पढ़ना रुपया कमाने के लिए ज़रूरी हुआ करता था उतना इस बुक में था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियाँ चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। मतलब जितना पैसा उस समय एक व्यक्ति जो करीमा खलिकबारी पढ़ के और कमा लेता था, उतना पैसा आजकल लोग लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, वकील बन गए हैं, बड़े बड़े वकील बन गए हैं, फिर भी नहीं कमा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि उस समय वो बहुत बड़ा अस्त्र हुआ करता था, है ना। अब यहाँ पे है कि लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया, दरोगा जी और मुंशी जी दोनों भाई थे, दरोगा जी मुंशी जी के बड़े भाई थे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूंक ताप डाला। जितना पैसा दरोगा जी ने कमाया ना, सब मौज मस्ती में अपना बर्बाद कर दिया, है ना। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। अब आप समझिए कि दरोगा जी अपने जीवन में जितना कमाए सब बर्बाद किए, बस एक धन था उनके पास, और वो था उनके द्वारा खरीदी गई महज 7 रुपए की घोड़ी। ठीक है, अब आगे आप देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि कान काटती थी किसका, तुर्की घोड़ों की। जो बढ़िया ब्रांड कंपनी जिस तरीके से आजकल बाइक लॉन्च करती है ना, उस समय क्या था, सवारी में घोड़ा ही था। तो उस समय जो है तुर्की घोड़े जो हुआ करते थे, जो कि बहुत बहुत पहलवान और ताकतवर होते थे, उन तुर्की घोड़ों का भी कान काटती थी, मतलब उनसे भी ज़्यादा तेज थी इनके द्वारा खरीदी गई एक घोड़ी। ठीक है, और बड़े बड़े अंग्रेजन अफसर उस पर दांत गड़ाए बैठे थे। मतलब होता है ना कि खाली तुम बोलो तो सही, कितना में बेचोगे, हम 1 रुपया कम नहीं देंगे, हमको बेच दो। लेकिन ये बेचा नहीं करते थे, उस घोड़ी को संभाल के रखे थे। मरने के बाद जो है ना, मरने के बाद उसी घोड़ी से इनका दाह संस्कार भी होता है। खैर वो आगे हम फिर आपको बता रहे हैं। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुक गई, उनकी तरक्की भी जो है ना इसी घोड़ी की बदौलत रुक गई। पहले के लोग घुड़सवार और पहलवानी के बहुत बड़े बड़े दीवाने हुआ करते थे, पहलवानी करते थे अपने बॉडी को ताज़ा तरोताज़ा रखने के लिए, और घुड़सवारी करते थे अपनी शौक को पूरा करने के लिए कि कहीं भी जाना है घोड़ा उठाए चल दिए। आजकल क्या है, बाइक में चाबी डालो निकल जाओ। वैसे ही पहले के ज़माने में घोड़े जो है ना साधन हुआ करते थे आने जाने के, और फास्ट साधन, यानी कि जैसे अभी माइलेज मिलता है ना, स्पीड चाहिए बाइक वगैरह में, तो जो महंगा गाड़ियाँ आप लोग रखते हैं अपने पास, उसमें क्या है कि तेल तो ज़्यादा खाता है वो, लेकिन स्पीड बहुत तेज़ देता है। वैसे ही उस समय भी हुआ करता था, जो लोग
बढ़िया नस्ल का घोड़ा रखते थे, वो लोग अपनी सारी शौक को घोड़े के साथ ही पूरा करते थे। घोड़े के पे बैठ जाते थे, घूमते फिरते रहते थे, है ना। तो दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह क्या थी? तो याद रखिएगा, दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह उनकी घोड़ी थी। ये सवाल आया था अभी त्रैमासिक एग्जाम में, और आगे भी आपको शायद बोर्ड के एग्जाम में भी मिल जाए। 9th क्लास के जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें भी ये सवाल आपको मिल सकता है ना। मगर दरोगा जी ने सबको नींबुआ नून चटा दिया। नींबुआ नून चटाने का अर्थ होता है ठेंगा दिखाना। सब कोई कहता था, ए खाली आप बोलिए तो सही, कितना में बेचिएगा। लेकिन दरोगा जी बेचते नहीं थे, सब किसी को ठेंगा दिखा देते थे, हम घोड़ी बेचेंगे, हमारे पास कच्ची का कमी है। बहुत शौकीन थे घोड़े के, है ना। इस घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की भी रुकी, और हर तरफ से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे क्या रह गए? दरोगा के दरोगा ही रह गए। पहले जो दरोगा की कमाई थी वो क्या थी? पहले कुछ भी नहीं थी। सरकारी इनकम जो है आज के भी डेट में एक दरोगा का उतना ही है जितनी एक शिक्षक का होता है ना। तो वो दरोगा के दरोगा क्यों रह गए? सब कुछ होने के बावजूद, यानी कि काबिल भी थे, मेहनती भी थे, ईमानदार भी थे, चालाक भी थे और दिलेर भी थे, फिर भी दरोगा के दरोगा रह गए। वजह घोड़ी। वजह क्या थी? घोड़ी। और सबसे मेन वजह क्या था? सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत में। घोड़ी की मोहब्बत में वो इतने दीवाने थे, घोड़ी पे घूमना उनको इतना अच्छा लगता था कि सब काम धाम छोड़ के घोड़ी पे घूमना स्टार्ट कर देते थे। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर वो घोड़ी न होती तो आप समझिए कि उनका श्राद्ध भी नहीं होता। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता। जिमता का अर्थ होता है कि रुकता, ठहरता, खाना वाना जो खाते हैं ना ब्राह्मण, किसी के घर पे श्राद्ध वगैरह होता है तो ब्राह्मण जाते हैं खाना खाने, ताकि वो शुद्ध हो जाए घर, है ना। तो अगर घोड़ी नहीं होती तो इनका घर नहीं शुद्ध होता, ये भी बात है। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उद्विग्न हुए। इसका मतलब हो गया कि जो बड़े भाई का श्राद्ध, काम क्रिया सब कुछ था ना, वो सिर्फ उस घोड़ी को बेच के हुआ। अगर वो घोड़ी नहीं रहता तो इनका काम क्रिया भी नहीं होता। हर धर्म में एक अपना रीति रिवाज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे आप देखिए, दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए। जब दरोगा जी का ज़माना था ना, मुंशी जी भी खूब मौज मस्ती, एकदम लगता था कि हर दिन दिवाली वाला कहानी, है ना। गाजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर पीते थे। गांजा आप लोग समझते हैं? गांजा बहुत बेकार चीज़ है, लेकिन बुक में दिया है तो जानना ज़रूरी है। गांजा एक आता है ना, वो गांजा नशा होता है एक तरीके से, चीलम उलम में नहीं पिया जाता है। वे चीलम कभी ठंडा नहीं होने पाती थी। जितने भी लोग बैठते थे ना एक साथ, खूब बढ़िया से एकदम मौज मस्ती करते थे दरोगा जी के कमाई पे। और ज़्यादा कमाई पे, दरोगा जी के कमाई पे सबसे ज़्यादा मौज मस्ती कौन करता था? मुंशी जी। एक जून 32 बटेर और 14 चपाटियाँ उड़ा जाते थे। जब दरोगा जी का सब कुछ सही था ना, तो मुंशी जी खूब मस्त एकदम मौज मस्ती करते थे। एक एक बैठकी में 32 गो बटेर एक चिड़ैया का नाम है, जो कि उस समय लोग खाते थे बहुत चाव से, आजकल पता नहीं मिलता है कि नहीं। और 14 चपातियाँ, मतलब 14 गो रोटी खा जाते थे, अब 32 गो बटेर के साथ। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। अब आप समझिए कि जो दरोगा जी नहीं जितना ऐश करते थे ना, उससे ज़्यादा ऐश आराम कौन करता था? मुंशी जी। और किसके पैसे पे? दरोगा जी के पैसे पे। किंतु जब बहिया बह गई, मतलब जब हवा चल रहा था, ठीक है, हवा था, जब हवा रुक गया तो चारों ओर से उजाड़ नजर आने लगा, ठीक है। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई।
ये सब शब्दों का यूज किया गया है बुक में, तो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन इंटेंशन जो है आपका सिर्फ बुक के इस चैप्टर से होना चाहिए। चीलम के साथ साथ चूल्हा चौकी भी ठंडी हो गई। जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुड़कती थी, अब वो सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपेटने लगी। मतलब जब स्थिति खराब हो गया, जब जैसा तब तैसा, ठीक है ना, जब बहुत स्थिति खराब हो गया तो जो मिलता था वही खा के अपना मुंशी जी गुजारा करते थे। चुपड़ी चपाटियाँ चबाने वाले दांत, माने बढ़िया बढ़िया रोटी खाने वाला जो दांत है, अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। अब बस कुछ भी खा लेते थे, चना वना जो भी था उस समय वो खा लेते थे। मुंशी जी के बारे में ये सारी बातें हो रही है। लोग साफ कहने लग गए, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थानेदार की कमाई यानी कि एक थानेदार का जो इनकम होता है, और फूस का तापना, और जितना जल्दी फूस जल के ख़त्म हो जाता है, वो दोनों एक ही है। माने जब वो थानेदार थे तो खूब मस्त ये लोग ऐश आराम से था, और जब उनका देहांत हो गया तो उसके बाद क्या हो गया, ये कुछ भी कैसे भी करके गुजारा अपना करने लगे। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपनी नज़रों से उतारने लगे। अब देखो, पैसा रहता है तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो सब कोई कहता है ना, बड़ा तेज बन रहा था, बहुत पैसा वाला हो रहा था, बहुत घमंड था, इसका घमंड टूट गया। तो वही सब बातें हैं, गांव में आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत सारी ऐसी बातें चलती रहती हैं। जो मुंशी जी चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में मला करते थे, उन्हीं के अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल भी मिलना मुहाल हो गया था। माने जो व्यक्ति अपने कपड़ा में एकदम बढ़िया से इत्र वगैरह लगा के एकदम सेंट वेंट मार के एकदम वीआईपी बन के घूमता था जो व्यक्ति, वो आज के डेट में क्या है, उसके बाल में, उसके बॉडी में थोड़ा सा कड़वा तेल लगाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, मुहाल है उसके लिए भी। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है, यानी कि जो ये किस्मत फटा है ना, इसको सिलने वाला शायद कोई नहीं है। पहले तो थे दरोगा जी, अब तो वो है नहीं। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। लेकिन इतना ही नहीं, अभी और देखिए, उनके पापों का घड़ा जब भर गया तो उसके आगे की कहानी में ये एक ट्विस्ट देखिए। जब वो बहुत सारी गलतियां करने के बाद अपने जीवन में एकदम आसमान से उतर के ज़मीन पे आ गए, और उसके बाद दोहरी मार, मतलब उसके बाद अभी इतना ही, अभी और देखिए, अभी मतलब और भी देखिए कि कितना उनको कष्ट है। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, सब के सब सुबह के चिराग हो गए। कहने का मतलब है ना कि जब दरोगा जी नौकरी में थे और मुंशी जी उनके भाई उनके कैश पे ऐश कर रहे थे, तब मुंशी जी के 4-5 गो लड़का हुआ, सब सिर्फ बेटा, सब का सब देहांत हो गया। सब बहुत जल्दी होता था, तुरंत डेथ कर जाता था। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी तब तो कोई खाने वाला ना रहा। मतलब जब ऐसा आराम था तब कोई बच्चा हुआ ही नहीं, वो बचा ही नहीं। और जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी तो कोई खाने वाला नहीं था। जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसे, और जब एकदम खराब कंडीशन हो गया, ऊपर से बुढ़ापा भी कंधा दबाने लगा, मतलब जब बहुत ख़राब कंडीशन हो गया, प्लस मजदूरी भी नहीं कर सकते थे, बूढ़े हो गए थे, तब कोढ़ में खाज की तरह, तब एक बीमारी में, बहुत बड़ी बीमारी की तरह उनकी एक बेटी पैदा हो गई। और तारीफ़ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम स्थावर नहीं थी। मतलब अब बात अब इतना ही समझिए कि मुंशी जी का जो घोड़ी था ना, वो भी बहुत अच्छा था दरोगा जी से, बस इतना ही आप लोग समझिए। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। मतलब उस समय जो है ना, दहेज के बिना ब्याह होता ही नहीं था। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है। इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है, पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़ते जा रहा। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष, मुंशी जी का क्या दोष है, ये तो जुग जमाना वैसा ही है, हर स्त्री को वैसे ही पैसा दे के ब्याह करना होता है उसके मम्मी पापा को, है ना। तो इसमें जमाना का कोई दोष नहीं है, मुंशी जी का भी कोई दोष नहीं है, जमाना भी वैसे ही चलता था।
जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा हुआ करता था। जब जब मौज मस्ती की लाइफ थी तो बेटा पैदा हुआ करता था। मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकल रहा है। लेकिन अब तो एकदम आफत में है, तो अब देखिए अब बेटिए पैदा हो गई है। सचमुच अवेरी की कब्र पर पनपती हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। मतलब आप समझिए कि जो अमीरी का जो कब्र होता है, मतलब इंसान अगर अमीरी में अपने कब्र में है तो उस समय जब उसकी गरीबी आ जाए बहुत बहुत डेंजर होती है। मतलब आप अमीर रहिए तो सारा दुख आए, गरीबी में कोई दुख ना आए, बस इतना समझिए। भगजोगनी चूँकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी, इसलिए अभागिन तो अजहज अजहद थी, इसमें शक नहीं। पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। सुंदर बहुत थी भगजोगनी, ठीक है, लेकिन उसका देखिए कि मतलब क्या किस्मत है, पैदा होते उसकी माँ डेथ कर गई। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते थे कि अरे ये तो अपन माँ को खा गई। आजकल वैसी सुधर लड़की किसी ने कभी कहीं न देखी। मतलब जितनी वो सुंदर थी बढ़िया थी, वैसी लड़की अब नहीं है, इस दुनिया में मिलती ही नहीं है, ऐसा कहना है कवि का। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था, मतलब भाग्यवश नहीं अभाग्यवश, मतलब मैंने उसे देखा था, ये कवि का शब्द है। जिस दिन पहले पहल उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक ओर उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। मतलब एक नहीं होता है कभी किसी पे तरस आ जाना, बस वही है। जब कभी उस लड़की को देखे थे ना तो उनको बड़ा तरस आया उस लड़की पे कि सुंदर है लेकिन उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती। मतलब कोई कवि अगर उसे देख लेता या लेखक कोई देख लेता तो वो जो कुछ भी लिखता ना उसमें रोने वाला शब्द जरूर होता। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपको उसकी वास्तविकता बता पाऊँगा, नहीं समझा पाऊँगा मैं आपको। उसकी गरीबी के भाईवे उसकी गरीबी के भाईवने चित्र को मेरे हृदय पट से उतार कर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। इनके पास उतना नहीं है, कलम में इनके उतना ताकत नहीं है जो ये खुद से बोल रहे हैं कि सब कुछ आपको बता दे कि आप रो लीजिए उसके लिए। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। और जो सच्ची घटना है ना तो इसमें गाली गलौज भी नहीं लिख सकते हैं, जो अपशब्द है, जो गुस्सा है दुनिया वालों से, वो भी नहीं लिख सकते हैं। भाषा में गरीबी को ठीक ठाक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती। मतलब आप समझिए कि कोई भी ऐसा भाषा नहीं है जो गरीबी को बढ़िया से आपके सामने प्रकट कर पाए। हम तो बुक में यही लिखेंगे ना कि एक गरीब किसान हुआ करता था, उसकी गरीबी क्या थी, उसके बारे में जो भी उसके जीवन में बहुत सारा चीज़ उतार चढ़ाव स्ट्रगल चल रहा है वो मैं आपको कैसे बता पाऊंगा। मैं तो बस लिख दिया कि हाँ एक गरीब किसान था, है ना। वही चीज़ यहाँ पे कवि बोल रहे हैं। भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। आप लोग में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जब किसी की तारीफ़ करनी होती है बहुत करते हैं, बुराई में शब्द कम पड़ जाते हैं ना, ये चीज़ याद रखिएगा। बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे। मतलब 11-12 साल की उम्र की एक लड़की अपना इज्जत कैसे भी ढक के रह रही है। यही चीज़ देख के कवि का जो है ना सहृदय बहुत बहुत करुणा उनके मन से निकल रही है। बहुत वो अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है ना। जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था, मतलब जो भी अपना इज्जत कैसे भी, लड़की थी तो इज्जत बचाना था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। मतलब चुड़ैल भूत को जो हम लोग बोलते हैं ना वैसी वो दिख रही थी, क्योंकि तेल लगाने के लिए उनके पास तेल ही नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुणा कातर चितवन थी। उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी ना उसमें इमोशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो था, बहुत ही करुणात्मक दिखती थी वो, ऐसा लगता था कि तुरंत रो देगी, है ना। दरिद्रता राक्षसी से ने
सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था। मतलब कोई राक्षसी थी जो दरिद्र थी और वो इसको एकदम एक छोटी सी बच्ची जो कि सुंदरता से रहनी चाहिए उसको वैसे ही राक्षस की तरह बना दिया था, है ना। समय उसका उसका समय ही उसका राक्षस था, याद रखिएगा। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसी सुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी ना फवी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। मतलब लोग कहता है ना कि एक शकुंतला जैसी रानी थी जो जंगल में रह के बहुत सुंदर थी, लेकिन ठीक है शकुंतला सुंदर थी, लेकिन ये जो लड़की है ये कैसे घर पे रह के सुंदर नहीं है, क्योंकि इसके पास है ही नहीं कुछ, है ना। क्योंकि शकुंतला को चिंता और कष्ट नहीं था और ये जो है चिंता और कष्ट में पली बड़ी थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी। जो शकुंतला रानी थी ना, अभी कहा जाता है कि एक शकुंतला थी जो बहुत सुंदर थी, तो जो शकुंतला रानी थी ना उसको टेंशन नहीं था किसी चीज़ का, ठीक है। उसके कानों में कुछ गूंजता नहीं था। क्या नहीं गूंजता था? कर्कश हाहाकार। मतलब वो टेंशन में नहीं थी, वो अपना जीवन बढ़िया से कर रही थी, संतोष की गोद में पलकर बड़ी हुई। मतलब एकदम उसको संतोष था कि हाँ जीवन मेरा बढ़िया है। तब जब कोई इंसान खुश रहता है ना तो वो सुंदर लगता है। एक अपने भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। और जब कोई टेंशन में रहता है तो चेहरा से ही दिख जाता है कि यार वो तो कुछ सोच रहा है। और तभी उसके लिए महाकवि की शैवाल जाल लिप्ति कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पीसी हुई थी। हम लोग बात तो भगजोगनी ही कर रहे हैं ना, तो अब आ गए हम लोग फिर वापस भगजोगनी पे। अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे शकुंतला का नाम लिए, अभी वापस भगजोगनी पे आ गए, ठीक है। भगजोगनी क्या थी? गरीबी की चक्की पीसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सका था? वो तो गरीब थी ना, पैसा वैसा था ही नहीं, तो कहाँ से ये सुंदर दिखेगी? मतलब पैसा रहता, घर पे कपड़ा वपड़ा आता तब ना सुंदर बन के रहती। वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी, एक बित्ता कपड़े के लिए भी मोहताज थी। वह बहुत गरीब थी और बहुत बहुत इमोशनल, ये हार्ट टचिंग एक स्टोरी है, कहानी है। आप लोग इसे और अच्छे तरीके से ज़रूर समझिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भर पेट अन्न के लाने पड़े थे। मतलब एको दिन खाना नहीं मिलता था उस लड़की को। किस लड़की को? भगजोगनी को। और बाल में लगाने के लिए एक चुल्लू भर तेल भी कोई नहीं देता था, ठीक है। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते? मतलब वही कवि बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, मन प्रसन्न नहीं है, तो वो सुंदर कहाँ दिखेगा, है ना। उफ, उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तब कलेजा टुक टुक हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गस आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखड़ती है ना। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुरक और गोरख धंधरारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का अड्डा ना होता। मेरी आँखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई है, जुए सूझती नहीं। मतलब मुंशी जी बोल रहे हैं, एक दिन जब राइटर बाबू लेखक जी जब उस गांव में पहुंचते हैं, वहाँ की कहानियाँ देखते हैं, सुनते हैं, तो इनसे रो करके बोलते हैं, मुंशी जी रो पड़ते हैं कि देखिए ना, कम से कम इसकी माँ रहती ना तो इसको बढ़िया से सजा के रानी की तरह रखती। अब हमारा आँख ओख भी बढ़िया से काम नहीं करता है, हम तो इसके बाल का जो है देख भी नहीं सकते हैं बढ़िया से, इसके बाल में जो जुए चल रहे हैं, है ना। यही मेन इसका मतलब है। और तेल तो एक बूंद भी मयस्पर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरों के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती।
मतलब खाली अगर तेल भी होता ना तो बाल उल में लगा के कहीं जाके कंघी चोटी करा लेती अगल बगल के आसपास पड़ोस के किसी महिला से मिल के, लेकिन वैसा कुछ तो था नहीं। सिर पर चिड़िया का घोंसला तो न बनता। ये सब कौन बोल रहा है? ये सब बोल रहे हैं प्रिय मुंशी जी, जो कि अपने भाई के नौकरी के समय पांचों उंगलियां जो है घी में रखते थे, घी में रखते थे, पांचों उंगली जो है घी में रखते थे। तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जागते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तब इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जागते हैं। मतलब जब कोई बच्चा पैदा होता है ना गांव के आसपास में, तो क्या होता है कि छोटा सा गांव है, वहाँ पे बहुत कम लोग हैं, और किसी घर पे बच्चा पैदा हुआ तो वो क्या करता था कि जितने भी बच्चे हैं उस गांव में, 16 साल 15 साल तक के बच्चे, सबका बाल वाल में तेल उल लगा के बढ़िया से बैठा उठा के भोज वोज खिलाया जाता था पहले। अभी भी पता नहीं, शायद होता ही होगा कहीं ना कहीं। गाँव के लड़के अपने अपने घर पर पेट भर कर खाकर जो झोली में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते थे, तो यह उनकी बाट जो होती रहती थी। मतलब जैसे अब ये मैंने भी किया है, भूजा वगैरह होता है ना गांव में, भूजा वगैरह मिलता है मक्का का, चावल का, चूड़ा का, बहुत कुछ, तो पॉकेट में हम लोग रख के खाते थे, बहुत छोटे थे बचपन में। तो वही वाली बात आ रही है कि गांव में लड़के भर पेट खा लेते थे घर पे, उसके बाद पॉकेट में लेके घूमते थे। अब ये बाट जो होती थी मतलब इंतजार करती थी कि उसी में से किसी से मांगेंगे तो कोई दे देगा तो हम खा लेंगे, हमारा भूख खत्म हो जाएगा। समझ लीजिए कितनी गरीबी थी। उनके पीछे पीछे लगी फिरती है, तो भी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबेना मिल पाता था। मतलब मुश्किल से 1-2 मुट्ठी कोई कुछ दे देता था खाने के लिए, चबाने के लिए। वो लोग जो उपरवार था, मतलब एक्स्ट्रा, उनके पेट भरने के बाद वो लोग जो चबाया करते थे ना, वो खा के ये अपना गुजारा करते थे। ठीक है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती थी तो इसकी ढीठ लग जाने के भय से घर वालियाँ दुरदुराने लगती थी। मतलब अगर कोई किसी का समय है खाने पीने का, कोई बैठा हुआ है अपने पूरे फैमिली के साथ, खा रहा है, पी रहा है, बढ़िया से मौज मस्ती कर रहा है, उस समय अगर ये लड़की वहाँ पे जाएगी तो जितनी भी घरवालियाँ यानी मलकिनियाँ हैं, मतलब जो औरतें हैं, वो इसको दुरदुराने लगती थी। भागो भागो जल्दी, भागो यहाँ से, भागो जल्दी। कैसे अभी स्टेशन वगैरह पे आप लोग जाइएगा, छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं कैसे पेरेंट्स रहते हैं या फिर होते भी नहीं है, छोड़ देते हैं, वो लोग आके आपका पैर पकड़ लेते हैं, लगते हैं 2-4 रुपया 5 रुपया मांगने। तो आप लोगों को गुस्सा आ जाता है कि कितने लोगों को आप लोग दीजिएगा, है ना। तो उस समय की ये सेम सिचुएशन आप लोग समझ लीजिए। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूँ, अब कितना बताऊँ आपको महाराज, बहुत बहुत जीवन में कष्ट है ना भाई साहब। किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। मतलब किसी से भीखो लेना है तो क्या है कि बढ़िया से अपना इज्जत नहीं तोपी है। इसकी छोटी अंजुलियों में ही जो कुछ अट जाता है, मतलब इसके छोटे अंजुलियां किसको बोलते हैं? ये जो हाथ को बना लिया जाता है ना, दोनों हाथ को जोड़ करके कटोरे की तरह बना लिया जाता है, उसको अंजुलियां कहते हैं। ठीक है। जो कुछ उसमें अट पाता था उतना ही कोई देगा ना, कोई झोला वोला में तो नहीं देगा, कोई प्लेट में तो नहीं देगा, हाथ में दे देता था, ले खो, ऐसे धुर्रा के, ए लड़की आओ इधर, लो खाओगी, लो, है ना। फिर आगे आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती थी। जो कुछ भी मिल जाता था ना, उसी तरह से किसी भी तरह अपना बेचारी खाओ के आराम से पानी भर पेट पी लेती थी। पानी तो चूँकि कहीं भी मिल जाता था, अभी तो पानी मिलना भी मुश्किल हो गया आज के डेट में। कभी कभी एकाध फाका चना चबेना मेरे लिए भी लेती आती थी। उस समय हृदय को टुक हो जाता था। मतलब कभी कभी तो एक तो खुद भीख मांग के खाती थी और उसी में से कभी कभी मेरे लिए भी लेके आती थी कि बाबा लो खा लो, है ना। तो उस समय एक बाप को कैसा फील होगा कि अरे यार मैंने अपने जीवन में क्या किया, उसको सब कुछ याद आएगा। किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज में कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, उस वक्त आपसे ईमान कहता हूँ जी चाहता है कि गला फांसी लगाकर मर जाऊं या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूं। मैंने कभी कभी दिन भर घूमती है बेचारी, कुछ नहीं मिलता है, आके हमसे कहती है कि पापा कुछ खाने को दीजिए, तो मेरा दिमाग हिल जाता है, मन तो करता है कि मैं बस मर जाऊं, इसके अलावा कुछ ना करूं, है ना। मगर फिर सोचता हूं मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन।
लेकिन फिर क्या सोचता है बुढ़वा, बुढ़वा यानी मुंशी जी फिर क्या सोचते हैं वो सोचते हैं कि अरे जाने दो यार, क्या करूँ, अब हम भी मर जाएंगे तो इसका क्या होगा। 11-12 साल की लड़की, अभी तो उसको अच्छे तरीके से होश भी नहीं है कि दुनिया में क्या है क्या नहीं, है ना, दुनिया कितना क्रूर है क्या नहीं, सब कुछ एक बाप सोचना ही पड़ता है एक बाप को। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसका खोज खबर लेने वाला कोई है नहीं दुनिया में। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर जून जुटाती चून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही लेती। मतलब वही बुढ़वा बोल रहा है कि इसकी मतारी भी रहती, इसकी मम्मी भी रहती, इसकी माँ भी रहती तो किसी भी तरह अपने बच्चे का परवरिश कर लेती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रहते। और अगर मेरे भाई साहब भी रहते ना, अगर मेरे बड़े भाई साहब भी रहते तो इसको फूल की तरह, राजकुमारी की तरह सजा के रखते हैं। जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते और जरूर इसका ब्याह जो है बढ़िया, एक राय बहादुर मूवी आया था या श्याम बहादुर करके आया था, श्याम बहादुर, तो वैसा ही है कि अगर वो रहते ना तो इसका शादी ब्याह के लिए टेंशन ही नहीं था, एकदम राजकुमारी की तरह इसका ब्याह होता। मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों की मुतलक खबर न थी। मतलब ये बोल रहे हैं कि हम भी जो पैसा आया सब खा पी गए, हमको भी सोचना चाहिए कि आगे चल के कोई बेटा बेटी होगा तो उसको भी तो देखना है, शादी ब्याह भी तो करना होता है। ये सब चीज़ इनके दिमाग में था ही नहीं। वे भी ऐसी खर्राच थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खरमुर्रा ना छोड़ गए। और इनके जो भाई साहब भी थे ना, कमाते बढ़िया थे, जो भी मिलता था सब खा जाते थे, बचाने वाला कोई कहानी नहीं। वही आदत इनका भी था। न छोड़ गए अपनी ज़िंदगी में ही एक एक चप्पा ज़मीन बेच खाई। अब ये उनको भी दोष दे रहे हैं अपने बड़े भाई को, जबकि ये उस समय बहुत ऐसा आराम किए। गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर भी कोई रहम करने वाला नहीं। और वो बदमाशा थे, अपने समय के बदमाशा थे, एकदम सुट्टर उट्टर कहानी था उनका। कौन बतियाएगा जी हमसे, दबंग वाला रोल था, सबसे दुश्मनी करके मर गए। अब बचे मुंशी जी, अब इनको तो वो लोग पूछेंगे ही नहीं खाने पीने के लिए कि हाँ है तुम्हारा भाई तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता था जी, तुम हमसे आके खाना मांगते हो, हमारे हमारे पास तुम आके आज गिड़गिड़ा रहे हो, और जब तुम्हारा भाई था तो वो, मतलब बहुत सारा बात लोग सुना देता है। ठीक है, उल्टे सब लोग तानेबाजी के तीर बरसाते थे। मतलब बात वही है कि सबको ही गलत सलत कुछ ना कुछ बोल रहा है। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग चलता था, और एक दिन यह है कि मेरी हड्डियाँ मुफलिसी की आँच से मोमबत्तियाँ की तरह घुल घुल कर जल रही है। माने एक दिन ऐसा था ना, एक दिन ऐसा था, वो पेशाब कर देते थे तो लोग खुश हो जाता था कि अरे दरोगा जी आए हैं, मेरे घर पे हैं, उधर बाथरूम पैखाना कर रहे हैं ना। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, एक तरीका दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और एक ऐसा दिन है कि इसका हड्डी उड्डी सब टूट रहा है, मोमबत्ती की तरह जल रहा है, एकदम बर्बाद हो गया ये, है ना। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए। जवारी का अर्थ होता है जवान, जितने भी लोग थे ना जवान थे, उन सब के घर ये गए कि ये मेरे बेटी से ब्याह कर ना लीजिए। तो सब बोलता था नहीं, तुम्हारे पास पैसा क्या है शादी के लिए, आगे आएगा ये बात। दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैर पड़े। यह तब बेहाया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है कि नहीं। मतलब नहीं होता है कोई लड़का शादी करता था उस समय सब दहेज के लोभ में, तो ये बोल देते थे कि मेरी जो लड़की है, बड़े बड़े वकील जमींदार जो लोग हैं उनकी बेटियों को खड़ा कर दीजिए और मेरी भी बेटी को खड़ा कर दीजिए। बस हमारे घर में पैसा नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, बढ़िया से सब फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी किसी से कम नहीं है, खूबसूरत है, अगर आप लोग सजा के रखिएगा तो अच्छे से रहेगी। लेकिन उस समय क्या था, लोग जो है दहेज लेके ही ब्याह करता था, चाहे कुछ भी हो। किंतु मेरे
अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिए। ये सब बात बोल देते थे कि अगर इससे बढ़िया लड़की हो जाए तो आप ब्याह मत कीजिएगा, पहले एक बार देख लीजिए। लेकिन लोग देखेगा क्यों, लोग जानता था इनके बारे में कि अरे मुंशिया है, अरे वही मुंशिया है का जी, हाँ हाँ वही मुंशिया है, कहीं का नहीं है, कुछ भी नहीं है, खिलाएगा क्या, शादी कैसे करेगा, सब अपना खर्चा करना पड़ेगा, तो सब कोई दूर हो जाता था। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। लेकिन ये बात बोल रहा है कि लाख गिड़गिड़ाए, कुछ भी बोले, किसी का दिल नहीं पिघला गया, चलो इस गरीब का भला हो जाए, नहीं, वैसा कुछ था नहीं उस समय। कोई यह कहकर टाल देता था कि लड़के की माँ तो ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है। मतलब लोग बोल देता कि ना ना, मेरा जो, हम तो तैयार हैं, मेरे लड़के की जो माँ है ना वो तैयार नहीं है कि इसका शादी आपके घर पे हो, जिसमें न सास है, न साला है और न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। कोई कहता कि गरीब लड़की चटोर और कंजूस होती है। मतलब कोई कहता कि गरीब घर के लड़की चटोर होले, मतलब लालची होती है, कुछ भी है, बात नहीं मानेगी, खाएगी खाली, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। लोग कहता था ना ना, तारा घर के लड़की हमारा घरे आई तो बिगड़ जाई, है ना। ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़की को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो हम शादी नहीं कर रहे हैं। फिर बिना तिलक दहेज के बात कहाँ से आ गई। लोग बोलता था कि अरे मेरे बेटा को तो 4 लाख लोग दे रहा है, 5 लाख लोग दे रहा है, तुम क्या दोगे, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, लोग दे रहा है तो हम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है तो हम कैसे करेंगे, निकलो यहाँ से, है ना। इसी तरह फिर बिना तिलक दहेज की तो बात कोई करना ही नहीं चाहता था। इसी तरह जितने मुंह उतनी ही बातें सुनाई में आती थी। मतलब जितना लोग था ना, अलग अलग प्रकार से अपना सब बताता था कि अरे नहीं नहीं, तुम्हारे घर ब्याह शादी नहीं करेंगे, ये है वो है, 50 गो बात। महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाने देखकर, मतलब उस समय भी 1,000 रुपया, 500 रुपया जो है तिलक दहेज मिलता था। सोच लीजिए आप लोग, बहुत बहुत होता था उस जमाने में। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया है कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। माने गरीबी ऐसा पंख तोड़ दिया है मुंशी जी का कि फड़फड़ा भी नहीं सकते हैं, अपना दुख भी नहीं बता सकते हैं। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। अब ये हिंदू समाज को मतलब इधर उधर बोल रहे हैं कि हिंदू समाज खराब है, शादी होता है, दहेज लेता है लोग, ये है वो है, 50 गो बात। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं। माने जो लोग दहेज दे के या दहेज लेके ब्याह करता है वो भला है, जिसके पास नहीं है वो खराब है। और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो यह कमीना कहा जाता है। मतलब लड़का को शादी के लिए मना के, या लड़का का शादी किसी लड़की से करा के उस लड़की वाले से दो दहेज ले लेते हैं, वो लोग अच्छे हैं। और मेरे पास एक बेटी है, हम चाहते हैं कि बेटिया को कहीं शादी कर दे, सब कोई अपना खर्चा कर दे, तो हम खराब हो गए। इनके द्वारा ये बात कहा जाता है, मुंशी जी के द्वारा, है ना। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफ़ी रकम ऐड सकता था कि कम से कम मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर ही आराम से कट जाती। मतलब वही बोल रहे हैं मुंशी जी कि अरे इसको बेच थोड़ी रहे हैं, पैसा नहीं है महाराज। हम थोड़े बोल रहे हैं कि लड़का की तरह आप लोग खर्चा, जैसे लड़का पार्टी खर्चा नहीं करता था, सब लड़कियां पार्टी करती। अब ये चाहता था कि कोई लड़का पसंद करके शादी ब्याह करे, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। तो वही बोल रहा है कि इसको बेच दे तो मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा कि हम अपना जीवन आराम से काट लेंगे। लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लूँगा, चाहे यह कुंवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। माने चाहे बच्ची रहे, चाहे बड़ी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जीते जी मैं मक्खी भी नहीं लूँगा, मैं कुछ नहीं लूँगा, इसको खाली आप लोग शादी करके लेके जाइए। सिर्फ पेट की मार से उसकने नहीं पाती, बढ़ंती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सयानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता और बेटे की बाढ़ बेटे से जल्दी होती भी है। बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती है। मैंने वही बोल रहे हैं कि मेरी बेटी दुबली पतली है, वैसी दिखती है, इसलिए लोग हंस रहा है, शादी वादी नहीं कर रहा है। अगर किसी अच्छे घर में चल जाएगी तो मतलब शरीर जो है अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगी, नहीं होता है। वही सब बात बोल रहा है, शादी ब्याह वाला 50 गो बात।
अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा से निकम्मा, माने मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा ने इस व्यक्ति को, मुंशी जी को निकम्मा करके रख दिया है, छोड़ दिया है। अब मेरे पछतावे से आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलने का दम नहीं है। माने अब हम तो रोएंगे भी तो भगवान बोलेंगे यार रोने दो यार, इसका यही ड्रामा है ना। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव में खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झांझरी नैना को पार लगा देते हैं। माने इसका कहना है कि बड़ा मुश्किल से एगो सेठ है, एगो साहेब हैं जो मान गया है ब्याह करने के लिए। अब देखिए गांव का लोग ब्याह होने देता है कि वहाँ पे भी काट देता है, ये वो तो खराब है, उसका घर का लोग ऐसा है वैसा है ना। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, इकलौती 41-42 साल की। माने लड़का का उम्र थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ठीक है ब्याह कर देंगे तो हम अपना जो है इस चिंता से निपटारा कर लेंगे। 41-42 साल का वो लड़का, कौन? दूल्हा, लड़का मतलब दूल्हा। मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है, लेकिन अब इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। अब जो है उसी से ब्याह हुआ करके इसको हटा देंगे, क्लियर हो जाएगा लाइफ मेरा, मैं भी अपना पार पालूंगा, नैया मेरा पार हो जाएगा। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को, मतलब आगे कुछ बोला होगा कि अब क्या करे, अब बुढ़वा है तो क्या हो गया, ठीक है ब्याह के ले जाए, कैसे भी इसका खर्चा वर्चा चलाएगा। इसके बाद मुंशी जी का गला रूंध गया। अब आगे कुछ बोले होंगे कि कोमल सी बिटिया है मेरी, राज कोकिला रानी की तरह लड़की है, अब हम क्या करें, हमारे पास है ये नहीं है साधन कुछ इसको बढ़िया से पालने का, तो अब राक्षस के हाथ में ही सही जिंदा तो रहेगी, यही बात मतलब एक तरीके से कुछ बोले होंगे आगे। इसके बाद मुंशी जी का गला रूंध गया। उसके बाद वो बहुत रोने लगे, बहुत खिलखिला कर रो उठे और भगजोगनी को गोद में बैठकर फूट फूट कर रोने लग गए। अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उनको आश्वासन न दे सका। अब कभी बोल रहे हैं कि ये सब कहानी जब हम सुने तो हम उनको ये नहीं बोल पाए कि हाँ ठीक है हम मदद कर देंगे या फिर और कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं कर पाए वो। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। मतलब जिसका भागे खराब है, किस्मतें खराब है, उसको कोई क्या बोलेगा कि अच्छा ठीक है सब ठीक हो जाएगा। कोई वैसा बात होगा तब ना आप बोलिएगा किसी को, अरे भैया कोई बात नहीं, ये चीज़ हो गया कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। अब आप जान रहे हैं कि आगे चल के कुछ ठीक नहीं होने वाला, तो आप कुछ बोलिएगा नहीं, बोल पाइएगा, वही बात है। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस एक अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार करे और अपने जीवन को सफल करे, किंतु सब ने मेरी बात अनसुनी कर दी। अब देखिए कवि भी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, कवि नहीं मतलब लेखक बहुत रिक्वेस्ट करते हैं अपने सारे नौजवान लड़कों से, दोस्तों से, भाइयों से कि अरे भाई एक लड़की है ब्याह करोगे, लेकिन सब कोई मना कर देता है ना, कोई करना नहीं चाहता। ये उनके गांव के आसपास की ही कहानी है, मेरा पूरा अनुमान है कि उनके ही गांव की कहानी है। ऐसे ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था में रंडुए मित्र भी राजी ना हुए। मने ब्याह नहीं हो रहा है किसी का, लड़की वाला नहीं आ रहा है उसके द्वार पे, वो राजी नहीं हो रहा है, वो मर जाएंगे, लेकिन ना वहाँ कौन ब्याह करेगा। जो भी है, जैसा भी कैरेक्टर उस गांव में बना होगा इस लड़की और इसके फैमिली का, लेकिन लोग जो है ब्याह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, जो बुढ़वा हो गया है, रंडुआ है, वो भी शादी करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। और सब क्या है, समाज सुधारक है, सब अपने आप को बोलते हैं कि हम समाज में जो भी बुराइयां हैं उसको ख़त्म करेंगे, हम ऊंच नीच को हटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब बात आती है कि एक गरीब लड़की से कोई शादी कर ले तो कोई शादी नहीं करना चाहता। ठीक है, आखिर वही महाशय डोला कहकर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। आखिर लास्ट में क्या होता है कि वही बुढ़वा जो 41-42 साल का था, वही उसकी बेटी से, मुंशी की बेटी से ब्याह करके अपने घर लेके जाता है और मुंशी जी को जो है चिंता के दलदल से यानी टेंशन से आज़ाद कर देता है। चलिए हटाइए, आपका टेंशन नहीं है, अब ये मेरे घर की लक्ष्मी है, अब ये मेरे घर रहेगी, अब इसका सारा टेंशन मेरा है, आप आराम से रहिए, है ना। बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी न रह गया। ठीक है, कैसे भी करके मुंशी जी के सीने से
दिल से एक बोझ उतरा, थोड़ा सा टेंशन कम हुआ। लेकिन घर में अब कोई मुंशी जी को पानी देने वाला भी नहीं रहा। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। माने बुढ़ापा में जितना भी लकड़ी था ना, लकड़ी लेके वो चलते थे, सब लकड़ी टूट टूट जाती थी। देह भी लचीला उनका हो गया था लकड़ी की तरह। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। टन बोल गए का अर्थ हो गया देहांत हो गया। उसी साल देहांत हो गया जिस साल राइटर जो है जाके उनसे भेंट मुलाकात किया था, है ना। गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नड़ी में दुमा दिया। अब समझिए कौन करेगा उतना दाह संस्कार, उतना पैसा कहाँ से आएगा अन्न भोज ये सब के लिए, श्राद्ध भोज वगैरह के लिए। तो लोगों ने क्या किया, उनके गले में घड़ा बांध बांध कर, मैंने 10 गो 20 गो घड़ा ले लिया, पानी वानी से भर दिया, उसको बांध के उनके पूरे शरीर में या गला में उसको डुबा दिया। कहाँ पे, नदी में। भगजोगनी जीती है, आज वह पूर्व युवती है, मतलब आज वो एक स्त्री की तरह है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति इस संसार में नहीं है, दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। माने ऐसा सिचुएशन आता है ना, जैसे शादी करके लेके चला गया एक 41-42 साल का वृद्ध व्यक्ति जिसकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था, और उसकी पहली पत्नी से एक बेटा भी था। बेटा का उम्र लगभग भगजोगनी से थोड़ा बड़ा ही होगा या आसपास ही होगा। अब क्या होता है कि वो भी डेथ कर जाता है। इधर मुंशी जी को पानी देने वाला कोई नहीं था, ये भी डेथ कर गया। उधर वो जो 41-42 साल का बुढ़ा था वो भी 2-4-5 साल बाद डेथ कर जाता है। और उसके बाद होता क्या है कि ऐसा सिचुएशन, ऐसा मतलब हिसाब किताब बनता है कि गाँव वाला क्या करता है ना, मिलजुल के भगजोगनी का ब्याह उसके सौतेले बेटे से कर देता है। चलो इसका उम्र भी कम में है, सौतेला बेटा है तो क्या हो गया, यही पति रहेगा अब इसका, वैसा करके उसका शादी ब्याह हो जाता है। कहानी बहुत झकझोरने वाली है भाई साहब। आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो पूरा कहानी, पूरा का पूरा कहानी इतना आपको हार्ट टचिंग लगने वाला है, आपके दिलों को छूने वाला है। मैं खुद भी हैरान हूँ इस कहानी को देख करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी कैसा लगा, मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये कहानी आपको कैसा लगा, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, एक ही कहानी, और बाकी जो है मैं आपको हर एक दिन एक नया चैप्टर लेके आऊँगा। हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ 9th और 10th के बच्चों को कि जीवन में एक भी चैप्टर वो कभी नहीं भूल सकते हैं। अगर मेरे द्वारा जो भी चीज़ों को समझाया जा रहा है उसको वो समझने में सफल होते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप लोग कि आप लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स बोर्ड के एग्ज़ाम में लाने वाले हैं। कहानी कैसा लगा, मेरे द्वारा पढ़ाया गया, इसको मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सबसे ज़रूर है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को यानी कि हिंदी लिटरेचर बोर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।